आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं कसम खाकर ये कहता हूँ कि ये क्लास आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो इंग्लिश में कोई शब्द हो या किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या कुछ भी हो, आप एकदम ईजी तरह से लिख लेंगे। या कहीं पे कुछ लिखा हो इंग्लिश में तो उसको ईजी तरह से पढ़ लेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों आप ही के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना लिखने भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा दूं कि आप लोगों को कौन कौन से चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, जो बड़ा वाला ABCD छोटा वाला ABCD, इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में व्यंजन को पढ़ाएंगे, की से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से ग, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आप लोगों को नीचे इंग्लिश में स्वर वर्ण पढ़ाएंगे, ए से और डबल ए से, आई से ई डबल ई से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हम आपको इंग्लिश में 12 खड़ी को पढ़ाएंगे, जैसे के से को, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, ऐसे करके जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आके दोस्तों जो हमने पढ़ा है उन सारे चीज़ों को यूज करके किसी का नाम हो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुन्नी है, ताहिर है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। और सारे नाम हैं जो कि यहाँ पे है, पीयूष, आयुष, सोनी, ये सारे नामों को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को देखते रहिएगा बिना भगाए बगैर, और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या चीज़ से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, दूसरा होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, जो कि यहाँ पे है, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा, जो बड़ा का छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए भी, इसको भी हम लोग ए पढ़ेंगे और इसको भी ए पढ़ेंगे। तो ए हो गया बड़ा वाला ए और ये हो गया छोटा वाला ए। समझ में आ रहा है दोस्तों? और यहाँ पे हो गया बी और इसको भी पढ़ेंगे बी। पढ़ने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, बस लिखावट में चेंजिंग होता है, इसलिए हमने साइड में उसका दूसरा रूप भी लिख दिया है। समझ में आया दोस्तों? इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अगर काम करने वाले हैं तो हमारे आवाज़ के सहारे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पढ़ते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे है आई, आई के एल, एल एम, एम एन, एन ओ, ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू, यू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी, भी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए, जो बड़ा वाला ABCD और छोटा वाला ABCD है उसको लिखते कैसे हैं अलग तरह से और पढ़ते कैसे हैं एक ही जैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अब नीचे हम लोग इंग्लिश में व्यंजन को पढ़ लेते हैं, कैसे को, कैसे को। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक छोटा एक बड़ा लिखा है। जैसे कि हम किसी का नाम हो ना, उसको हम पहले बड़ा से स्टार्ट करते हैं, बड़ा वाला अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद सारा का सारा स्मॉल होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए की बड़ा है और यहाँ पे एच छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम आपको छोटा और बड़ा वाला ABCD पढ़ा दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को अब इसको पढ़ लेते हैं, एक बार इसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों छोटा और कर लेते हैं और अच्छे तरह से आप लोग को, ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए, की से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ। उसके बाद दोस्तों अब इसके नीचे पढ़ेंगे, टी से ट,
TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। P से प, PH से फ या F से भी फ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे PH से भी फ होता है और F से भी फ होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, W से व, दोनों से व होता है। V से भी व होता है और W से भी व होता है। ठीक है, उसके बाद SH से तालाबे स, SH से मूर्धन्य स, S से दन्य स। ठीक है दोस्तों, तीन प्रकार का स होता है, एक तालाबे स, मूर्धन्य स, दन्य स। ठीक है, अब उसके आगे है यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा और बड़ा करके और आगे वाले शब्दों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखिए दोस्तों, ह का जो मीनिंग होता है एच, एच से ह, छ का होता है कि, एस एच से छ। देखिए दोस्तों, ये कौन सा छ है? ऐसे वाला जो तालाब यर ल का छ है। ठीक है, एक ऐसे भी छ होता है। ठीक है, और यर ल का छ है, तो यर ल का छ को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं? के एस एच से। ठीक है, तो के एस एच से छ, टी आर ए से त्र, जे यहाँ पे जी वाई ए से ज्ञ। क्या दोस्तों? जी वाई ए से ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा दिया। अब चलिए इंग्लिश में स्वर वर्ण को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको अ आप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो जो शब्दों को हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग प्लीज़ यार याद कर लीजिए। लोग याद हो जाएगा तो आप लोग को इंग्लिश में किसी का नाम कुछ भी लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ई से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। ठीक है दोस्तों, ए एच से अह। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंग्लिश में स्वर। क्या हो गया? इंग्लिश में स्वर वर्ण, जिसको अ आप बोलते हैं। अब चलिए इंग्लिश में हम लोग 12 खड़ी को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आपको बोला था ना कि इंग्लिश में स्वर को आप लोग याद कर लीजिए। अगर याद कर लिए होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा इंग्लिश 12 खड़ी उसी की सहायता से बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, कि से क, की इससे का, तो की इससे का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आकार का मीनिंग आ रहा है का, आ, तो ई से और डबल ए से आ होता है। ठीक है, तो यहीं ई आ गया है। तो देखिए आप लोग को इंग्लिश में स्वर मालूम होगा तो अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि इंग्लिश में स्वर वर्ण को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हो गया क्या, कि ऐसे का, उसके आगे की आई से की डबल ई से की यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह, सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चै, सी एच ओ से चू, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से चह, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी डबल ई से टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टी ए आई से टे, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन, टी ए एच से टह, टी से त, टी ए से ता, टी आई से टी डबल ई से टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से टी ए आई से तै, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी डबल ई से पी यू से पू, पी डबल ओ से पू,
पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह, वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से यई, वाई डबल ई से यई, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ए से ये, वाई ए आई से य, वाई ओ से यू, वाई ए यू से यौ, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से यह। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हिंदी का इंग्लिश 12 खड़ी। क्या? हिंदी का इंग्लिश 12 खड़ी। जो हिंदी 12 खड़ी उसका इंग्लिश हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के सहारे से हम लोग इंग्लिश में किसी का नाम या कुछ भी लिखते हैं। अब देखिए इसका हम लोग यूज करके कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्या? ताहिर। क्या लिखा है? ताहिर। तो का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? टी, और जो आकार है तो उसका मीनिंग होगा ए, तो टी ए से ता। अब आगे देखेंगे ह, तो ह का मीनिंग होगा एच, और इस पर कौन सा ई लगा है? छोटी ई, तो छोटी ई का मतलब होता है आई, तो टी ए एच आई आर, ताहिर। ऐसे करके टी ई से ता, एच आई से ही, आर से रहा, ताहिर। ठीक है। अब उसी तरह आता है मुन्नी। तो देखिए एम से म, ठीक है। अब इस पर ऊ की मात्रा है, तो एम यू से मु, एन से नो, आधा न है, उसके बाद एन डबल ई से नी, मुन्नी। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, जब आप लोगों को इंग्लिश में स्वर वर्ण याद होगा, ई से और डबल ए से आ, और उनकी मात्रा को आप लोग विशेष करके जान जाएंगे, तो आप लोगों को ये बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सुलेखा। तो एस से स और एस यू से सु, ठीक है। और एल से ल, एल ई से ले, ठीक है। और उसके बाद के एच ए से खा, सुलेखा। उसके आगे सोनी, तो एस ओ से सो, एन डबल ई से नी, सोनी। ठीक है। उसी तरह दोस्तों नीचे चलिए, यहाँ पे दोस्तों है पीयूष। तो पीयूष को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले देखिए भारी शब्द है तो घबराना नहीं है, पहले प का मीनिंग लिखेंगे पी, ठीक है। अब इस पर छोटी की मात्रा लगा तो पी आई हो गया, ठीक है। अब देखिए वाई से यह होता है, और इस पर क्या है? बड़ी ओ की मात्रा, तो बड़ी ओ की मात्रा डबल ओ, तो पी आई वाई डबल ओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा काट देते हैं इसको। देखिए क्या लिखे थे? पी आई वाई डबल ओ, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? मुदन्निश, तो इसका मीनिंग होगा एस एच से मुदन्निश, पीयूष। ठीक है। पीयूष हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आई से पी, वाई यू से यू, और एस एच से सौ, पीयूष। यू भी लगा सकते हैं, डबल ओ भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसके आगे आता है आयुष। तो डबल ए से आ हो गया आ, वाई यू से यू, और एस एच से सौ, वायूष। यहाँ पे डबल ओ भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यू से भी ऊ होता है छोटा वाला, और डबल ओ से भी ऊ होता है बड़ा वाला। ठीक है। तो यहाँ पे डबल ओ या यू हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है। अब आगे दोस्तों है ऋषु। तो आर आई से री, और एच एच से तलाबे सो, और यू की मात्रा तो एस एच यू से सु, ऋषु। अब आगे है राकेश। तो आर ए से रा, ठीक है। और के ई से के, और एस एच से तलाबे से, राकेश। देखिए राकेश का आर से रो और आकार है तो ए आ गया, तो आर ए से रा, और के से को, और ए की मात्रा यानी ए की वो एक ले वाली मात्रा, तो इसको हम लोग इंग्लिश में ई से लिखते हैं। ठीक है। तो ई से ए, तो के ई से की, और एस एच से तलाबे से, राकेश। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए आगे है फिरोज। तो एफ आई से फी, ठीक है दोस्तों। आर ओ से रो, जे से ज, फिरोज। आगे है राजा बाबू। तो राजा बाबू को हम लोग लिखेंगे आर ए से रा, जे ए से जा, राजा, और बी ए से बा, बी यू से बू, राजा बाबू। आगे है राहुल। तो आर ए से रा, एच यू से हु, एल से ल, राहुल। अब दोस्तों यहाँ पे गोविंद। क्या है? गोविंद। तो गोविंद को देखिए पहले जी से ग हो गया, और ओ की मात्रा तो जी ओ से गो, और जो चंद्रबिंदु है ना, इसका मीनिंग पहले लिखेंगे। तो इसको हम लोग आधा न पढ़ते हैं, किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाओ तो आधा न, तो इसको लगा देंगे एन, तो जी ओ एन, गो। ठीक है। उसके बाद वी आई से वी, और एन से न, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पहले वी, जी ओ से गो, वी आई से वी, और तब न लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद डी ए से दा, गोविंदा। इसे जी ओ से गो, वी आई से वी, एन से आधा न, डी ए से दा, गोविंदा। ऐसे लिखेंगे। ठीक है।
यानी व्यंजन का पहले मीनिंग, उसके आगे हम लोग इसका चंद्रबिंदु का मीनिंग यानी आधा नौ का है तो एन, और उसके आगे डी ए, आगे जो व्यंजन है उसको लगाएंगे, ठीक है। उसके आगे आता है दोस्तों यहाँ पे देखिए चंदन, तो CHAN से चंद और DAN चंदन। कुंदन, तो KUN से कुन, DAN से धन, कुंदन। उसके आगे है गीता, तो GI से गी, TA से ता, गीता, या हम लोग GEE TA से ता, गीता। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जो अच्छा लगे लिखिए, ठीक। अब आगे है शल्मा, तो S से श, L से ल, M से म, शल्मा, S से श, L से ल, M से म, शल्मा, ठीक है दोस्तों इसके नीचे देखिए और सारे शब्द हैं। देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों है दीपक, तो DEE से डी, PA से प, K से क, दीपक, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DI से डी, PA से प, K से क, दीपक, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग दीपक लिख सकते हैं। उसके आगे है चंपा, तो CHN से चम, PA से पा, चंपा। उसके आगे है राजकुमार, तो राज का मीनिंग लिखेंगे RA से रा, J से जराज, और KU से कु, MA से मा, R से र, राजकुमार। उसके आगे है सुजीत, तो SU से सु, GI से जी, T से ट, सुजीत, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं SU से सु, GEE टी, सुजीत, ठीक है। अब नीचे नहीं है दोस्तों, यहीं तक हमने देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हमने आपको लिखना सिखाया। तो ऐसे ही करके हम लोग व्यंजन का पहले मीनिंग, उसके बाद उस पर जो मात्रा लगा है उसका मीनिंग लिखकर नाम को लिखते हैं, या किसी जगह का नाम या कुछ भी को लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों हमने बहुत ही प्रयास किया है कि आप लोगों को शुरुआत से इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखाया, तो सीख लिए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तेज़ी से पहुंच जाए, हमारे क्लास जो भी डालें उस पर, और आप लोग देखकर कुछ नॉलेज ले सकें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ, ठीक है दोस्तों। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इस दुनिया में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।